पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम। किसी को मंत्र आता है? तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसमें पहले लिखा है क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको फूड की जरूरत पड़ती है। पड़ती है। क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको फूड की जरूरत पड़ती है। हमने ये भी पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? फूड के कंपोनेंट्स हैं। क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। These components of food are necessary for our body and are called nutrients. इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब देखो आगे भविष्य में अभी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स, इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। यस सर। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सबको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स मतलब फूड के भाग। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब फूड के भाग कौन कौन से हैं। और न्यूट्रिशन मतलब उसका पूरी तरीके से उसकी प्रोसेस, वो फूड कहाँ जा रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, क्या ये सबको मिला करके क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। समझे? यस सर। अगली लाइन में लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। देखो पिछले क्लास में पढ़ा था कि एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। यस सर। प्लांट्स अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स, ह्यूमंस के पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत नाम सब है कि नहीं है? चंद्रमा तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन क्या अपना भोजन हम खुद बना सकते हैं? नो सर। नहीं बना सकते। कुछ लोग कह रहे हैं मम्मी तो बना देती है, वो पकाती है, बनाती नहीं। ठीक है। पेड़े बनाती है प्लांट्स। कल जो है सबके लिए 2-2 पेड़े लेके आओ। बस क्या है इसमें? पेड़े खाना है कि नहीं? फिर सर जो हंसेगा नहीं उसको कल पेड़े मिलेंगे। तो युवराज का फोन। ठीक है, देख लो जो हंस नहीं रहा है उसके लिए कल 2-2 पेड़े लाना। लकड़ी के पेड़े होंगे, चाहे जिसके वो पेड़े हो बस। एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते हैं, ह्यूमंस को मिला लो वो भी नहीं बना सकते। तो ये इनका फूड कहाँ से मिलता है? लिखा है दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। यानी कि इन एनिमल्स को जो फूड मिलता है वो प्लांट्स से या फिर दूसरे एनिमल्स से मिलता है। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, इधर देखो मेरी बात सुनो। एक एनिमल है, इसने अपना फूड प्राप्त किया प्लांट से। कहाँ से? प्लांट से। क्या करने का है? एनिमल से, है ना? यस सर। यस सर। इस एनिमल ने या तो इस प्लांट से फूड प्राप्त किया या फिर इस एनिमल से प्राप्त किया। अब इस प्लांट ने तो अपना खुद का भोजन खुद बना लिया था। यस सर। बनाया था? इसके पास भोजन कहाँ से आया? सर एग्स जैसे हो जैसे एग्स प्लांट। ये एनिमल है तो इसको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए। सर इसको फूड कहाँ से मिल रहा है? ये भी किसी एनिमल पे या फिर किसी प्लांट पे डिपेंड होगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। बस यही कहानी चलती है। दिस इज अ साइकिल। यस ये क्यों राइड? वो साइकिल जिस पे बैठ के आते हैं। अब बूझो के मस्तिष्क में एक सवाल आया है। मस्तिष्क। हाँ, खोपड़ी कोई नहीं बोलेगा। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। उसी के आगे लिखो तुम लोग साफ शब्दों में। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग एक दूसरे के माथे पे लिखें। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब वो अपना फूड खुद बना रहे होंगे। 2 या 3 तरीके पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होगा हेट्रोट्रॉपिक। पता नहीं है। यस सर, हम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। चलो पेड़े कल हमारी तरफ से। ये कहीं लिखा ही नहीं होगा ना? नो सर। ये दूसरा लिखा है। देखो हम बता दें। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं, ऑटो में क्या होता है? वो वाला ऑटो नहीं। ऑटो मतलब स्वयं खुद अपना भोजन खुद बना रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं अपने फूड पे। हम लोग हेट्रोट्रॉपिक। सैप्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो खुद बनाए। तो ऑटो में जाना।
सर जो दोनों कैसे हैं? मतलब कि एनिमल दिखा रहे और वो मतलब प्लांट तो ये वर्ड्स क्या तुमने कौन सा गाना बोल लिया? जो अपना भोजन खुद बना ले और दूसरों से भी ले, ये कह रहा ना। कहीं हद तक सही है लड़का, लेकिन इसे तुक्का मारा है। अभी सेप्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों पे जीवित रहते हैं। जैसे अर्थक्वेक से सड़क स्नेक नहीं हमारे पास में। जैसे तुमने कहीं कहीं पे देखा है कि लकड़ी बहुत दिनों से पड़ी हो, बहुत लंबी सी लकड़ी, ठीक है। छप्पर जानते हो तुम लोग? Yes, sir. लोगों ने छप्पर देखा है। हाँ वही छपरा देखा है? बारिश के बाद उस पर देखा सफेद सफेद कलर की छतरियां निकल आती हैं। क्या होती हैं? मशरूम खाते हैं उनको? वो एक प्रकार के फंगस है। क्या है? फंगस। तो फंगस है सैप्रोट्रॉप्स, जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करे वो सैप्रोट्रॉप्स है। जब छप्पर पे लगातार बारिश गिरती है, छप्पर जो है खरपतवार से बना है, हो जाता है सड़। क्या हो जाता है? सड़। तो उस पे फंगस लग जाती है। जैसे और भी बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, जैसे बड़ी सी लकड़ी बहुत दिनों से पड़ी हो, खूब भारी सी लकड़ी पड़ी नहीं रहती कहीं, देखा है 2-3 सालों तक पड़ी हो, उसमें बारिश सब होता है तो वो सड़ जाती है, उसके ऊपर फंगस निकल आती है। तो ये क्या है? सैप्रोट्रॉप, सड़ी गली चीजों पे रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब इनके बारे में और आगे बढ़ो। अभी हमारा जो टॉपिक है वो सैप्रोट्रॉप्स नहीं, वो है ऑटोट्रॉप्स। क्या है? ऑटोट्रॉप्स, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में लिखा है, प्लांट्स ही केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, और इनको बनाने के लिए ना गैस सिलेंडर चाहिए, ना चूल्हा चाहिए। जैसे क्या इनको चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड जो इनको एटमॉस्फेयर से मिल रही है, क्लोरोफिल जो इनके पास है, सनलाइट जो इनको कौन दे रहा है? सूरज चाचू। और मिनरल्स इनको कहाँ से मिल रहे हैं? धरती माँ से। धरती माँ। तो ये रॉ मटेरियल्स इनको मिल रहे हैं, और ये क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी को ग्रो करने में, रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड करने में। समझ गए? यस सर। न्यूट्रिशन क्या है? देखो, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ, अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, तब आंसर में यही लिखोगे जहाँ पे बोल्ड में न्यूट्रिशन लिखा है। यस सर, मैंने अंडरलाइन कर लिया। क्या बात, चोमो माथा है। नंबर की बात भी है। किसका चुनना? कंफ्यूज क्यों हो? बीच में कौन है? तो वो दूर नहीं पड़ेगी। इतना शर्माते हैं, क्या बताएं। कोई अच्छा काम तुरंत करता है, तुरंत उसको शाबाशी देनी चाहिए। शाबाशी, हाँ, शाबाशी देने का अलग अलग तरीका, जो तुमको सुटेबल लगे वो कर दिया करो, ठीक है? माथा क्यों? जो तुमको सही लगे। ना माथा चूमो, ना पीठ पे बहुत टीका लगा दो तुरंत। एक कटोरी लेके बैठा करो, कटोरी में सिंदूर वगैरह जो है, जो कोई अच्छा आंसर दे तुरंत। क्या टीका में क्या क्या होता है हमें पता नहीं। हाँ, वही सब जो होता है वो इनसे पूछ लेना, और लिस्ट बना के हाँ, इनसे पूछ लेना। अक्षर चाहिए। लिखा है आगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो देखो कैसे ऐसे करते हैं, कैसे ऐसे करते जा रहे। चल इधर को रहा, देख इधर। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances called autotrophic nutrition. Auto means होता है सेल्फ, ट्रॉप मतलब नरिशमेंट, ठीक है? और therefore प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करे वो ऑटोट्रॉफ। हम लोग भाई इनसे जस्ट उल्टा है।
जितना कॉमेडी वो करता है मैं नहीं कर पाता हूँ। उससे पूछो कि कल होमवर्क क्यों नहीं किया, खेल है। पीटे नहीं कि मम्मी ने बहुत मारा, नहीं किया लेकिन बिंदास एकदम। घर में सबसे ज्यादा शैतान कौन, हम। क्यों, हम सब तोड़ देते हैं। हाँ ऐसे बताता है पूछो क्लास में। अरे सर जी, क्या सर आए क्या नहीं? सर राजेश सर। राजेश सर कर रहे हैं। यस सर। लिखा है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड। जैसे रेडीमेड कपड़े लेते हो वैसे रेडीमेड फूड मिलता है हम लोग को। कौन बनाता है रेडीमेड फूड? प्लांट्स। और खाता कौन है? हम। यस। दे आर कॉल्ड, इसीलिए हम लोग क्या कहे जाते हैं? एनिमल्स। हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफिक तो न्यूट्रिशन है, जो करता है उसको वो क्या है? हेट्रोट्रॉफ। क्या है? हेट्रोट्रॉफ। ठीक है। अब पहली देखो कुछ जानना चाह रहे हैं कि दो चोटी बना के आई हैं। कह रही पहली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फूड वॉट। मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, प्लांट से हम लोग बहुत आगे हैं। हमने इतने सारे आविष्कार कर दिए, मोबाइल फोन बना दिए, चंद्रमा तक पहुंच गए, 5G ले आए हम लोग, है ना, सब हो गया, पंखा लगा दिया। हाँ सब हो गया। लेकिन हम अपना फूड खुद क्यों नहीं बना पा रहे हैं? फूड के लिए हमको दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों होना पड़ रहा है? हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्या है अगर पूछे कोई तो क्या कहोगे? ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स के अंदर मतलब पाया जाता है। जिसकी वजह Green से pigment। ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फोटो ट्रांसलेशन। फोटो मीन्स वो फोटो कहाँ है तुम लोग? प्रकाश। ट्रांसलेशन। सिंथेसिस का मतलब होता है ट्रांसलेशन। अभी देखो धीरे धीरे हम संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश माने जो समझते हो लाइट, संश्लेषण का मतलब होता है यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में कुछ चीज बन रही है और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमने कल पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो 3 तरीके के पढ़े थे, वैसे तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? देखो लिखा फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स में ही होती है या फिर किसी और में भी होती है? और में भी होती है, फंजाई वगैरह में भी होती है, कुछ में होती है, अभी आगे जाके पढ़ोगे। लेकिन अभी इतना जानो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उनमें होगी। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल, फंजाई। पता नहीं, पूछेंगे तो है ही। कौन पूछे? हम पूछेंगे। हाँ तो भी आगे पता चलेगा, इसी चैप्टर में आगे होगा। तो जो साइप्रोट्रॉप्स पढ़ रहे होंगे काम मिलेगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री। जैसे हमारे घर में जो है, जो हमारा किचन है वो मेन जो है, इसको कह सकते हो कि वो फूड फैक्ट्री है। वैसे प्लांट में फूड फैक्ट्री जहाँ पर फूड बनता है वो क्या है? लीव्स, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। जैसे तुम्हारे घर में सारा खाना कहाँ पे पकता है? किचन में। तो जैसे पापा सब्जी खरीद के लाए, मसाले आए, जो भी चीजें उसमें पड़ेंगी सब्जी उस खाने में, वो सब कहाँ पे पहुँचनी जरूरी है? वैसे ही अगर पूरे प्लांट में फूड बन रहा है पत्ती में, तो जितने भी रॉ मटेरियल यानी कि रॉ मीन्स कच्चे मटेरियल, कच्चे पदार्थ, वो सब कहाँ पे पहुँचने जरूरी है? पत्तियों में। समझ गए कि नहीं? Yes, अब जरा एक क्वेश्चन है हमारा कि हमको जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिले, मिनरल्स मिले, वो जमीन से मिले, मिट्टी से, वो उस पत्ती तक कैसे पहुंचेंगे? एक क्वेश्चन। दूसरा, जो गैस मिली हमको कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से मिली, वो उस पत्ती पहुंचेगी। क्लोरोफिल उसके खुद के पास है, सनलाइट उसको भरपूर मिले, 2 चीजें ये उसके पास कैसे पहुंचेंगी? क्या कोई बता सकता है? या कैसे पहुंचती है? पहली चीज क्या है सर? पहली चीज है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। एक के द्वारा हाँ। वो एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ ठीक, बैठो। वो स्टेम के द्वारा ऊपर पहुंचाती है। स्टेम के द्वारा ऊपर पहुंचाती है। इन्होंने रूट से ले लिया, तुम स्टेम से आगे। हाँ ठीक, बैठो। और आगे कोई? कार्बन डाइऑक्साइड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? सर
सर जब लीफ को सर आप जूम करके देखेंगे तब उसमें छोटे छोटे सर होते हैं सर होल्स, उनमें सर उसी सर कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और सर सनलाइट लेते हैं। सनलाइट तो डायरेक्ट मिल रही है। यस सर। छोटे छोटे, बहुत बढ़िया, बैठो। जो छोटे छोटे उसमें होल्स पाए जा रहे हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये क्या बोलते हैं? इधर देखो, हम बना रहे हैं डायग्राम, देखो नहीं अभी सब बुक में लिखा है, इधर देखो, लीफ बना रहे हैं, लीफ को देखो। लीफ लग रही है नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया लग रही है। सर बढ़िया। अब इसके इतने पार्ट को, अगर हम इतने पार्ट को जूम करके यहाँ पे बड़ा सा बनाएं, ऐसे नहीं, ये इसमें ऐसे गई होंगी इसकी वेंस। अब इसमें एक ऐसे चित्र यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ऐसे। ये सब होते मैंने देखा है। हमने देखा सर हमने सर YouTube में देखा है सर, जब जूमिंग शॉट्स होते हैं। ये सब उसमें मैंने भी देखा है, उसी में देखा है ना। हाँ ठीक है, ठीक। तो अब बात सुनो, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये तुम्हारी बुक में भी बने होंगे। देखो पेज नंबर सर बने भी 3 पर देखो, फिगर 1.2। उस पत्ती का देखो, सबसे पहले ए लीफ लिखी है, लिखा है ए, ब्रैकेट में ए लीफ है। उस लीफ के छोटे से पार्ट को गोला किया उन्होंने, उसी पार्ट को बड़ा करके देखो सी में बना दिया है, दिख रहा है? सी में स्टोमेटा। ये फिगर 1.2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही? बहुत बढ़िया। अब इसी में देखो, जो उस छोटे वाले पार्ट को यहाँ पे स्टोमेटा में दिखाया है, इसमें होता क्या है, पत्ती है, उसमें गार्ड से लगी रहती है ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं कि हम एक पत्ती है, हमारा जो पूरी बॉडी पत्ती है, और ये गार्ड से यहाँ पे ऐसे लगी है, ठीक है। अब जब ये अभी इस कंडीशन में है तो ये ओपन है ना, इससे आर पार दिख रहा है, कुछ चीज़ें आर पार जा सकती हैं, ओपन है, इससे गैसेस अंदर जा सकती हैं, पानी बाहर आ सकता है, सब आदान प्रदान ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अब ये अगर स्टोमेटा ऐसे है और ये ऐसे होके बंद हो जाए तो अब इससे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? नो सर। नहीं होगा। तो स्टोमेटा ओपन ऐसे होता है, स्टोमेटा क्लोज ऐसे होता है। क्लास 10th में जब पहुंचोगे तब भी यही बताया जाएगा। अभी अभी क्लास 10th में यही पढ़ा के आए हैं। और तुम लोग किस में हो? 7। तो जीवन वही है, घूम फिर के वही सब चल रहा है। समझ में आया? चल रहा है, सही कह रहे हो? लाइट चल रहा है, दौड़ेगा भी। हमने ये जान लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट तक या फिर पत्ती तक कैसे पहुंची। अब जानना है कि वाटर कैसे पहुंचेगा, मिनरल कैसे पहुंचेगा, जो कि जमीन में है, मिट्टी में है, और वो उस पत्ती तक कैसे पहुंच रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि पूरे प्लांट में कुछ वेसल्स पाई जाती है, जैसे हमारी बॉडी में वेसल्स पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती? पाई जाती है। इन वेसल्स में क्या चलता है? ब्लड। 2 तरीके की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। वैसे ही इनमें भी 2 तरीके की होती हैं, फ्लोएम और जाइलम। बोलो हमारे साथ एक बार, फ्लोएम और जाइलम। बोल नहीं पा रहे हैं। फ्लोएम और जाइलम। इधर देखिए, इधर देखो, ये जाइलम में, जाइलम बोलो एक बार, बोलो जाइलम। जाइलम बोलते समय ऐसा लग रहा है कि जल बोल रहे हो, है ना? जाइलम। तो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है, इधर देखो, जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है जल, यानी कि वाटर, ठीक। फ्लोएम में देखो पीएच यानी कि फूड। फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फूड। ये याद करने के तरीके हैं। जाइलम में जल यानी वाटर, फ्लोएम में फूड। समझ गए कि नहीं? ये 2 तरीके की वेसल्स होती है, अभी लिख लेना, रुको। तो ये पूरे प्लांट पे पूरे में पाई जाती है और इनमें वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होता रहता है।